हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अभ्यास 56 के संबंध में चर्चा करेंगे। देखेंगे उससे संबंधित जितने भी वाक्य हैं किस तरह से उन्हें बनाना है, क्या क्या उसमें शब्द चिन्ह का प्रयोग हुआ है और सबसे ज़्यादा क्या उसमें जो नियम है, ठीक है, उनके संबंध में पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास 56। देखो, सबसे पहले मैंने ये 6 ले रखे हैं, ठीक है, 6 वाक्य यहाँ पर ले रखे हैं। उसके 4 वाक्य और हैं, तो 10 के 10 वाक्य हम इसी क्लास में पूरा करेंगे उसको। तो पहला वाक्य है इसमें, इस स्कूल की बुर्जी बहुत ऊंची है। इस स्कूल की बुर्जी बहुत ऊंची है, ठीक है। तो इस क्या है, शब्द चिन्ह की शब्द चिन्ह है और है शब्द चिन्ह है, ठीक है। देखो, इस स्कूल अभी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आप पूरा स्कूल की बुर्जी बहुत ऊंची है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो, इस स्कूल की, अभी मैंने आपको रेखाक्षर मिलाना नहीं बताया यहाँ पर कि लॉ के सर्कल के साथ रेखाक्षर को मिलाना, ये नियम अभी नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए इस स्कूल की बुर्जी बहुत ऊंची है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये बुर्जी बहुत सब चिन्ह नहीं आया अभी, ऊंची है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कृपा करके, अब देखना, कृपा, ये देखिए कृपा, ठीक है। अब यहाँ पर करके, कर के इसमें ही जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। कृपा करके, ये देखिएगा कर के, इस तरह से, ये कर अलग के ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें कृपा करके मेरी, ठीक है, ये तलवार, कृपा करके मेरी तलवार साफ, ये साफ कर दीजिए, ठीक है। कृपा करके मेरी तलवार साफ कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दीजिए, ये है लाइन काट के, दीजिए, ठीक है। अगला है, देखो, वृक्ष पर मत चढ़ो नहीं तो गिर पड़ोगे, ठीक है। तो वृक्ष कैसे हो जाएगा, वृक्ष ये हो गया, ठीक है। क्ष, ये क्षत्रिय वाला क्ष, वृक्ष पर मत, पर लाइन पर आएगा, अभी शब्द चिन्ह नहीं आया इसलिए लाइन पर लिखते हैं, ठीक है। वृक्ष पर मत चढ़ो, नहीं तो, ठीक है, गिर पड़ोगे, यह है गिर, ठीक है। ये पढ़ोगे, इस तरह से हो जाएगा, नहीं तो गिर पड़ोगे, ठीक है। पढ़ोगे ऐसे भी हो सकता है, ये पढ़ोगे इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। पढ़ो का शब्द चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर शब्द चिन्ह आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वृक्ष क्ष, वृक्ष पर मत चढ़ो नहीं तो गिर पड़ोगे, ठीक है। फिर देखो, आगरे का गढ़ पत्थर का बना हुआ है। आगरे, तो यहाँ पर नाउन लग जाए क्योंकि किसी स्थान का नाम है। आगरे का गढ़, ठीक है। आगरे का गढ़ पत्थर, ये देखिए पत्थर, ठीक है, इस तरह से आएगा। आगरे का गढ़ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। तो आगरे नाउन लग जाएगा, का गढ़, ठीक है, पत्थर का बना हुआ है। फिर मेरे मित्र बद्री प्रसाद बृहस्पतिवार को ग्लासगो जाने वाले हैं, ठीक है। मेरे कैसे हो जाएगा, मे का शब्द चिन्ह उसमें रे लगा देंगे, मेरे मित्र, एक ही मात्रा है, मित्र, ठीक है। बद्री, ठीक है। प्रसाद, इस तरह से देखो, अब जो रॉ और लॉ है ना, इससे हम काफ़ी शॉर्ट, काफ़ी छोटा इसको अब करने लग गए, ठीक है। मेरे मित्र ऐसे हो जाएगा, बद्री ऐसे हो जाएगा, प्रसाद ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर नाउन भी लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बृहस्पति, पहले तो ब्र लिखो, ठीक है, ब्र ह स प
पूरा, ठीक है, बृहस्पति इस तरह से आएगा। बृहस्पति को ग्लासगो, कल मैंने आपको बताया भी था ग्लासगो कैसे था, या तो पूरा ऐसे लिख लो ग्लासगो, ठीक है, ऐसे ही लिख लो अभी, क्योंकि वो जो मैंने बताया था बहुत एडवांस है, अभी आपको प्रैक्टिस करने में उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ग्लासगो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाउन लग जाएगा। फिर जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, ठीक है, देखें यहाँ पर जाने वाले हैं, वल वाला नियम आ जाएगा, ठीक है, जाने वाले हैं, इसको तो जाने वाले हैं को आप इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने बता रखा है जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पूरा बन नहीं पाया स्पेस ना होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर मैंने वो पूरा बना दिया। जाने वाले एक ही मात्रा लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि हैं लग गया तो फिर एक ही मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जाने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो, मेरे मित्र बद्री प्रसाद बृहस्पति को ग्लासगो जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस यदि इसको आप लिखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ सो आ जाए, ग्लासगो, इस तरह से, ठीक है, ग्लासगो, यहीं पर ये ओ के लिए जाने वाले हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत बात की बात है जब आप एडवांस में इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी आप सामान्य सीख रहे हैं, पहले आप नियम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर नियमों के साथ इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखो अगला, संग्राम में पीछे पग हटाना कायरता नहीं तो क्या है, संग्राम, संग्राम तो हो जाएगा संग्राम, ये देखो, ये संग्राम, संग्राम में पीछे, ठीक है, पीछे इस तरह से आएगा, पीछे पग, पग हटाना, देखिए हटाना, 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 काय, आय, आय, ये देखिए, अब इसको समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने कर लिखा, तो लिखा, आ की मात्रा लाइन के ऊपर है, कारता हो गया। अब इसमें आपने आय लगा दिया तो क्या हो गया, कायरता, ठीक है, कायरता इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो क्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संग्राम में पीछे पग हटाना कायरता नहीं तो क्या है। तो ये 6 वाक्य हमारे अभ्यास 56 के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 4 वाक्य इसमें और रहे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इसी क्लास में, ठीक है। तो 4 वाक्यों को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कैसे वो बनेंगे, ठीक है। अगले 4 वाक्य और जो इसमें दिए गए हैं, ठीक है, देखो, सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है, ठीक है, सनातन कैसे हो जाएगा, ये न त न, ठीक है, सनातन। फिर देखो धर्म, धर्म, ये धर ये हो जाएगा, ठीक है, ये धर, इसमें म, धर्म। एक का हम शब्द चिन्ह इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, प्राचीन, देखो रॉ भी लगा हुआ है, चीन फिर लिखना है, ठीक है, हमें प्राचीन, तो कैसे हो जाएगा, प्राचीन, इस तरह से लाइन के ऊपर प्राचीन, ठीक है, प्राचीन। चौ में जो ई की मात्रा यहाँ पर आप नॉर्मल लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मात्राएं लगभग नहीं बताता हूँ, क्योंकि मात्राएं छोड़ना और छोड़ने के बाद हमें प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मात्रा ही लगाते रहोगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी छोड़ने में। कुछ जो महत्वपूर्ण, जैसे ऊ की मात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें पढ़ने में ई और ऊ दोनों का कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। ऊ की मात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी उतना आप नहीं भी लगाएं तो चल जाता है, ठीक है। प्राचीन धर्म है, धर्म है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो, सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है, तो सनातन धर्म एक नाम है, इसलिए आप इसमें नाउन भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्राचीन धर्म है। आप बराबर वही काम क्यों करते हैं, देखो अगला है आप बराबर, ठीक है, तो आप, और यहाँ पर देखो नाउन कैसे लगाते हैं आप, छोटा सा इस तरह से हल्का तिरछा ऊपर की ओर नाउन लगता है ना हमारा, ऐसे हल्का सा, थोड़ा मैं बड़े रूप में दिखाता हूँ आपको, इस तरह से हम नाउन लगाते हैं प्रत्येक जगह, या आप सीधा भी लगाते हैं तो छोटा लगाते हैं। अब यहाँ पर बराबर आया तो बराबर के लिए आप बड़ा चिन्ह प्रयुक्त कर लोगे, आप बराबर, बस ये इसी को बड़ा कर दोगे, आप बराबर, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं करना है ताकि आप इसको बराबर पढ़ सको। और वैसे भी आप में यहाँ पर कोई नाउन नहीं लग सकता, क्योंकि आप तो नाम नहीं है ना, तो नाउन नहीं लग सकता, इसलिए आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह प्रयुक्त कर लेते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, वो बराबर, ठीक है, आप बराबर वही, ये वही। फिर देखो काम, फिर क्यों का शब्द चिन्ह, क्यों करते हैं। अब देखो करते हैं तो क्या है, अधोगामी है, कर क्या हो जाएगा, अब अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है, ये कर
ते लाइन पर खत्म हो जाएगा हैं इस तरह से, ठीक है। आप बराबर वही काम क्यों करते हैं। फिर अगला देखो, सीमा प्रांत में एक नई कौंसिल स्थापित हो गई, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, सीमा प्रांत में एक नई कौंसिल स्थापित हो गई, तो सीमा सबसे पहले इस तरह से हो जाएगा सीमा, ठीक है। फिर है प्रांत, तो ये प्रा लाइन के ऊपर न, तो प्रांत, ठीक है। फिर मैं एक नई, देखो जो आसान है वो तो मैं आपको बार बार पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ लगातार, ठीक है। तो इसमें जो नियम है उससे संबंधित ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसका जो नियम है उससे ज़्यादा ही मैं आपको समझाऊँ। बाकी पुराने तो हमने देख ही रखे हैं ना। तो नई में देखो द्विस्वर आ गया यहाँ पर, और ई नई, ठीक है। कौंसिल, कौंसिल, देखो हम सुविधा की दृष्टि से लॉ ऐसे घुमा दिए यहाँ पर, ठीक है। ल लिख दिया लॉ को, कौंसिल, ठीक है। स्थापित, देखो पौ में स्थ लग जाएगा, स्थापित, ठीक है। हो गई, तो हो गई जोड़ के लिखना है, हमें ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सीमा प्रांत में एक नई कौंसिल स्थापित हो गई, स्थापित ऐसे है, हो गई हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो हाथरस के चाकू और उस तरह मजबूत होते हैं, हाथरस, हाथरस, ये हाथरस, हाथरस, ये चीज़ें आपको सीखनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे, देखो हाथरस कैसे हो गया, ये बीच से कटा हुआ है, ठीक है। ये हा था, थर स, ये देखो थर स, ठीक है। हाथरस इस तरह से हो जाएगा, नाम है तो नाउन लग जाएगा। हाथरस के चाकू, ठीक है, ये चाकू, और उस तरह, सतरे, उस तरह, उस तरह मजबूत होते हैं, ठीक है। मजबूत का शब्द चिन्ह है, मजबूत होते हैं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हाथरस के चाकू और उस तरह मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका अभ्यास 56 से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसी क्लास में, मैं सोच रहा हूँ जो रॉ और लॉ का नियम है इसी में हम क्लियर कर लेते हैं पूरा, क्योंकि उसके लिए अलग से मैं क्लास दूंगा आपको, 10 मिनट खाली एक अतिरिक्त आपके लूँगा, ठीक है, या 7-8 मिनट। तो बस एक रॉ और लॉ का छोटा सा नियम है, हमने पहले देखा था ना। तो अभी हम रेखाक्षर वाले देख रहे थे, अब हम थोड़ा वृत्त वाले भी देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, ताकि आप लोग अगली क्लास, अगला अभ्यास है उसको अगली क्लास में आप लोग प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है। पढ़ने वाला अभ्यास 57, तो वहाँ पर आप लोग क्लियर उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब हमने रॉ और लॉ का नियम सीखा था, ठीक है, आप 4-5 अभ्यास पहले का वीडियो देखिएगा, क्लास देखिएगा, ठीक है। तो रॉ और लॉ का जो नियम था हमने देखा था ना, उसमें हमने वर्णमाला को 3 भागों में बांटा था, एक रेखा के रूप में, दूसरा अर्धवृत्त के रूप में, और तीसरा बंद या जो खुले हैं। यानी कि रेखा के रूप में कैसे, जो जैसे क, च, त, प, है ना। अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, जो मैंने बताना है वो आपको अर्धवृत्त के रूप में वाला बताना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। देखो बंद और जो अर्ध खुले हैं यहाँ पर बिल्कुल प्रयोग नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि उनके जो फर्स्ट है, यानी कि जो उनका मुंह है उसको हमने या तो बंद कर दिया या मोड़ दिया, यानी कि अंकुश बना दिया है, तो उनमें तो प्रयुक्त नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, ठीक है। रेखाक्षर वाला मैं आपको बता चुका हूँ, रॉ का प्रयोग कैसे होना है, इस तरह से जैसे, और इस तरह से दोनों विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशा में, ठीक है। क वाले के लिए, बाकी जो प त वाले उनमें एक समान होना है। लेकिन जो अर्धवृत्त रूप है, अर्धवृत्त रूप में आपको क्या करना है, इसमें आपका आता है जैसे ट वर्ग, ट वर्ग पहले तो देख लेते हैं कौन कौन आते हैं, ठीक है। ट वर्ग आ गया, सौ, ठीक है, ये वाला 100 भी आ जाएगा। इसके अलावा रॉ, हल्का सा नीचे को जो आता है इस तरह से अधोगामी वाला, लॉ इस तरह से आता है नीचे से ऊपर को, ठीक है। फॉ जो ये आता है, ये लॉ आता है, ठीक है, ये 100 हो गया। इतने सारे जो अर्धवृत्त रूप में आते हैं, ठीक है। तो अब कैसे बनते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, रॉ के लिए अंदर की ओर तीखा अंकुश, ठीक है, अंकुश बताऊंगा अभी तीखा अंकुश कैसे। और दूसरा लॉ के लिए अंदर की ओर बड़ा अंकुश,
ये दो चीज़ें आप प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। एक तो तीखा अंकुश और एक बड़ा अंकुश। अब जैसे मान लीजिए टर लिखना है, मैंने उदाहरण देख लो सीधा, बस आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखना है टर और यहाँ मैंने लिखना है, नीचे वाले का उदाहरण मैं लेता हूँ, मैंने लिखना है टल। ये लॉ का उदाहरण, ये टर, ठीक है। ये टॉ का, ये रॉ का उदाहरण है, ये लॉ का है। तो टर कैसे हो जाएगा, ये है ना तीखा अंकुश, देखो ये तीखा अंकुश है। और टल कैसे होगा, सेम वही प्रोसेस है, बड़ा अंकुश है, देखो। बस ये आपने फर्क करना है इसमें। ये तीखा हल्का कोण सा, जैसे हम रॉ के लिए बना रहे थे ना, लॉ के लिए तो वही परिस्थिति जो हम लॉ, जैसे हम तल लिख रहे थे तो तल ऐसे लिख रहे थे, लेकिन तर में तीखापन ला रहे थे ना इसमें, तो यहाँ पर देखो तीखा इसको करना है आगे, त्रिशूल की तरह एकदम, ठीक है। तीन नहीं बनाने पर इसको बहुत तीखा रखना है, तीर की तरह, सॉरी त्रिशूल नहीं, तीर की तरह इसको तीखा रखना है, ठीक है। तो जैसे टर है, टल में आपका ये बड़ा हो जाएगा, बस सिंपल ऐसे। ये पूरे टॉ वर्ग में आगे यदि शौ आता है, देखो शौ वाला देख लेते हैं, एक सर आता है तो सर, हालांकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं क्योंकि सर हम ऐसे लिखते हैं सदैव, ठीक है। सर ऐसे ही लिखेंगे, इसकी आवश्यकता उसमें पड़ेगी नहीं। बस मेन टॉ वर्ग के लिए ये कहीं पर शीर आता है ना, शीर्षक ऐसे आता है, देखो शीर्षक, तो वहाँ पर हम ऐसे रॉ इसका प्रयुक्त कर लेते हैं। और ऐसे ही शल, वो भी प्रयुक्त नहीं होता है, बस केवल टॉ वर्ग में ही मोस्टली इसका ज़्यादा प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगले जो अभ्यास है उनमें उदाहरण देखेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से इसके, और उसमें सारी चीज़ें हम चर्चा कर भी लेंगे इसके संबंध में, ठीक है। वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अगर टार है लाइन के ऊपर चला जाएगा, ई है लाइन काट के हो जाएगा, ठीक है। सारी वही चीज़ें हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा। तो आप अभ्यास 57 इसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अभ्यास 57 को, तो उसके पश्चात हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आगे शब्द चिन्ह भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 3-4 अभ्यास इसमें दिए गए हैं हमें, रॉ और लॉ के लिए भी, और ठीक है। ये 4 अभ्यास जल्दी ही करके तो फिर हम अध्याय 13 में, यानी कि उसमें भी रॉ और लॉ का ही नियम है, उसमें बस जो वृत्त हैं उनकी मिलावट हो जाएगी। मिलावट कैसे करनी है, जैसे 100 का प्रयोग रॉ और लॉ के साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो तब तक आप लोग इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से, और इसको समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल, मैंने 2 उदाहरण देके आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए और मेहनत करिए, ठीक है। धन्यवाद।